अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक हो गया। पीछे हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री को भी प्रॉपर स्टडी किया था। आज का जो हमारा फिर टॉपिक है भाई वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिजम्स की इनटू टू किंगडम्स। आइए फिर इसको देखते हैं भाई, इसमें है क्या क्या। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। वो कहता है कि ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था टू किंगडम्स, प्लांटी और एनिमीलिया। ठीक है, या तो भाई वो प्लांट्स में उनको रखा जाएगा या एनिमल्स को, जिसके साथ उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा मिलती होंगी भाई, रिलेट करती होंगी, उसको वो उठा के उस ग्रुप में रख देंगे। या तो वो प्लांट्स में रखेंगे या उसको एनिमल्स में रखेंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी। ये देखें, अब यहाँ पे यूज हुआ है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन ऑटो, यानी ऑटोमेटिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, और जो ट्रॉफ होता है ना, ट्रॉफ का मीन होता है फूड। ट्रॉफ्स का मीन होता है फूड। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, यानी दूसरे साइड पे, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड हेट्रोटॉप्स। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको हम कहेंगे हेट्रोटॉप्स। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड हेट्रोटॉप्स। ये ना डिफरेंस भी आ जाता होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन sorry write the difference between autotrophs and heterotrophs were classified in kingdom Animalia। वो कहता है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हम उनको रखेंगे किसमें, एनिमीलिया में, और जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं हम उसको रखेंगे प्लांटी में। अब है आगे, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक कौन सा सिस्टम है भाई, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया और आर्चिया, एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। ठीक है, कि फंजाई प्रोकैरियोट्स और जो हैं प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया, आर्चिया, ये मेंबर होंगे किसके, किंगडम प्लांटी के। कहते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, यानी जो टेक्सोनॉमी करते हैं वो फाउंड दिस सिस्टम, वो साइंटिस्ट होते हैं जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, उनको टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। अब इसमें ना देखें, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि या तो कोई भी जानदार है वो एनिमल्स में जाएगा या प्लांट्स, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट भी आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्लांट्स में भी होती हैं, और जो एनिमल्स हैं उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एनिमल्स भी एक तरह के नहीं होते, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, भाई किसी की लेग्स नहीं है तो किसी के रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये सारा कुछ होता है। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि अब इसमें आ रहा था भाई मसला, वो जब काम कर रहे थे उनको सही तरह वो स्टडी नहीं कर सकते थे, उसमें मसला आ रहा था। कहता है बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब भी यूनी का वर्ड आएगा ना, यूनी, ठीक है, यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन वन सेल, जो वन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लाइक यूग्लिना। अब जो यूग्लिना है, ये एग्जांपल दे रहे हैं यूग्लिना की कि किस तरह उनको जो था वर्क करने में मसला आ रहा था, क्योंकि जो यूग्लिना है उसमें बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, कि यूग्लिना जो है उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी थी, यानी जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, एंड एनिमल लाइक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
यानी कि वो जो रात जब थी ये डार्कनेस में एंड लेक ऑफ सलवार, यानी उस वो जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसका डार्कनेस में, यानी रात के वक्त भी उसको खुराक चाहिए होती थी ना, क्लोरोफिल तो दिन के टाइम होगा। और एंड लीक ऑफ सेल वॉल, पौधों के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो कहते हैं कि जो उसके इसमें ये दो चीज़ें आ जाती हैं जो एनिमल से रिलेट करती हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस उसको प्लांट लाइक बनाती है, और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लेक ऑफ सेल वॉल उसको किसकी तरह बनाता है, एनिमल लाइक। Characteristics. So a separate kingdom were proposed for such organism। वो कहते हैं कि इनके लिए एक अलग से कोई किंगडम प्रपोज करना चाहिए, ठीक है। This system also did not clear the difference between prokaryotes, bacteria and archaea and eukaryotes। यानी कि जो कहते हैं ये सिस्टम क्लियर भी नहीं करता कि कौन से इनमें डिफरेंस को सॉरी क्लियर नहीं करता किनके दरमियान, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी जिनके पास न्यूक्लियस है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये उनको क्लियर नहीं करता। इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर भाई इसको इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें कौन सा किंगडम भाई बनाना पड़ा, थर्ड किंगडम एक बनाना पड़ा। तो ये बन गया थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। जो बी है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कहते हैं इन 1866 in 1866 a German zoologist Arndt Haeckel। थर्ड किंगडम किसने बनाया है, आर्न्ट हैकल ने। कौन था वो, जर्मन जोलॉजिस्ट था, प्रोटेस्टा फॉर यूग्लिना। उसने कौन सा थर्ड किंगडम बनाया भाई, उसने बनाया प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा बनाया किसने, आर्न्स्ट हैकल ने, फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जो यूनिसेलुलर हों, ऐसे जानदार हों जो बोथ करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही हों, ठीक है। कहता है ही ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, उसने उसके अंदर प्रोकैरियोट्स का रखा इन द किंगडम प्रोटिस्टा। कहते हैं इन द सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। भाई अब जो फंजाई है वो आगे देखिएगा आप प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। फंजाई कोई ना कोई भाई पंगा डालेगी आगे, क्योंकि फंजाई को उन्होंने नहीं रखा था इसमें प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में जो उन्होंने थर्ड बनाया था ना उसमें नहीं रखा। प्रोकैरियोट्स को रख दिया, बैक्टीरिया और आर्चिया को उसमें नहीं रख दिया, और फंजाई को नहीं इंक्लूड किया। कहते some taxonomists disagreed about the position of fungi in kingdom plantae। वो कहते हैं कि जो उसमें से कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो डिसएग्री थे, यानी मुत्तफिक नहीं थे अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, के जो फंजाई को क्यों रखा गया भाई किंगडम प्लांटी में, क्योंकि फंजाई जो है वो रिसेंबल प्लांट इन मैनी वेज। कहते कि ये ना फंजाई जो है ये रिसेंबल तो करती है प्लांट्स के साथ बहुत सारे वेज में, बट आर हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, विच गेट देयर फूड बाय एब्सॉर्प्शन। हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, विच गेट देयर फूड बाय एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्सॉर्प्शन है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, तो आपने किस पे टिक करना है, आपने टिक करना है एब्सॉर्प्शन पे, ठीक होगा। कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ है, ये अपना जो फूड है वो अब्जॉर्प्शन से करती है, ये खुद तैयार नहीं करती, दूसरों का बना हुआ खाना उसको अब्जॉर्ब करती है। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स बाय पोजेस काइटन, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटन की है। जो एनिमल्स की सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है, जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। इसमें ये काइटन की है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन की है, ठीक है। ये अब ये मसला हो गया था अब इसमें, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को भी भाई हल करना था उन्होंने। फिर बना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कब बना, ये बना भाई 1937 में। किसने, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई केटन सजेस्ट द टर्म्स प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या है इसमें, अब इसने सजेस्ट किया
कुछ टर्म्स को सजेस्ट किया, इसने कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब किया, जिस तरह के जो प्रोकैरियोट्स है वो डिस्क्राइब करेंगे बैक्टीरिया को, और जो यूकैरियोटिक होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे, उसमें प्रोटिस्टा आ जाता है, उसमें फंजाई आ जाती है, उसमें एनिमल्स आ जाते हैं और उसमें प्लांट्स आ जाते हैं। वो कहता है फिर इन 1969 अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट वटीकर, ठीक है, रॉबर्ट वटीकर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया 5 किंगडम सिस्टम। ये जो इन 1937 में ईकार्टन ने ना कुछ टर्म्स को सजेस्ट किया था, ठीक है, कुछ टर्म्स दी थी हमें उसने ना, ईकार्टन ने, लेकिन इन 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट वटीकर ने इंट्रोड्यूस कराया किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। वो कहता है कि सिस्टम जो है ये बेस करता है किस पे, इज बेस्ड ऑन, ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर बेस करता है। इन पॉइंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे जो पहला पॉइंट आ जाता है ना इसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है ना वो है द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला लेवल कौन सा है, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया या आर्चिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाता है, और मल्टी सेलुलर में फंजाई आ गई, प्लांट्स आ गए और एनिमल्स, क्योंकि जो प्रोकैरियोट हैं उनमें आ जाएगा बैक्टीरिया एंड आर्चिया, और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर भी होते हैं यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो यूनिसेलुलर है उसमें प्रोटिस्टा आ जाएगा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेकंड वन है वो है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इनका जो खुराक हासिल करने का जो है तरीका वो कौन सा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, अब्जॉर्प्शन है, फंजाई जो है वो अब्जॉर्प्शन करती है, एंड इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है निगलना, ठीक है, बाहर से किसी चीज को अंदर लेके जाना, वो क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, ये एनिमल्स करते हैं, ठीक है। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। कौन कौन से, अब यहाँ पे ना किंगडम्स के नेम दिए हुए हैं इन्होंने, मोनीरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसमें है इन 1988, अभी इसमें एक और टर्म आई है, इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गोलिस एंड Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker, यानी इन्होंने सबसे पहले क्या था, ई कार्टर ने कुछ टर्म्स दी थी, उसके बाद जो वटीकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, उसके बाद इन 1988 में वटीकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन किसने की थी, मार्गुलिस ने और श्वार्ट्ज ने। They consider genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification। यानी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने genetics को consider किया था किसकी बजाय, with cellular organism के साथ, organization के साथ sorry, and mode of nutrition in classification। They classified the organism in the same 5 kingdom as proposed by Whittaker। कहता बाकी सारा कुछ वैसे ही था जिस तरह 5 किंगडम सिस्टम उसने प्रपोज किया था Whittaker ने, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक एक चीज अच्छे से आपको जब क्लियर हो जाएगी ना, बार बार आप देखा करें, ठीक है, उसको रीड किया करें, उसको देखा करें कि ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है क्या, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ी बहुत सर्च भी किया करें, खुद भी किया करें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लिया करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब जो डी है, एक और टर्म है यहाँ पर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमें दिया गया था, जो आपने, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स पढ़े थे ना,
उसमें हमने देखा था कि उन्होंने डोमेन को ऐड किया था कि हाईएस्ट जो रैंक है वो आता है डोमेन का। डोमेन को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया था 3 डोमेन्स के अंदर। कौन कौन सी थी वो 3 डोमेन्स? वो आर्चिया थी, बैक्टीरिया थी एंड यूक्रिया थी। ठीक है, अब उन्हीं को हमने स्टडी करना है यहाँ पे। कहता है इन 1977 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोइस एडेड आ टैक्सन। किसने भाई ऐड किया था? वहां पे तो हमें बस यही बता दिया गया था ना कि एक और डोमेन, एक और टर्म को ऐड किया था, वो उसको कहते हैं डोमेन। डोमेन को फर्दर डिवाइड किया आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया में। वो किया किसने था, कब किया था? वो था 1977 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोइस, उसने किया था 1928 1928 से 2012 एडेड अ टैक्सन। ठीक है, डोमेन अबव किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद उसने ना डोमेन को ऐड किया था। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। वो कहता है कि जिस तरह क्लासिफिकेशन की गई है उसी तरह ऑर्गेनिज्म की 3 डोमेन्स में भी उनको क्लासिफाई किया है, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया। तो इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स। कहते हैं कि जो ये दरअसल डिवीजन है किनकी, प्रोकैरियोट्स की, इन 2 डोमेन्स। कौन कौन सी? आर्चिया एंड बैक्टीरिया। while all eukaryotes were placed in a single domain। बाकी वो कहता है जितने यूकैरियोट्स हैं उनको प्लेस कर दिया गया है एक सिंगल डोमेन के अंदर जिसको कहते हैं यूक्रिया। ठीक है, कहता है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्चिया, ये ऑन द डिफरेंस ऑफ बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया, यानी इन दोनों में डिफरेंसेस को डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो 3 डोमेन सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें ये 2 किंगडम सिस्टम। ये ना हमें अब उन्होंने बता दिया कि किस किस तरह क्लासिफिकेशन का एक प्रॉपर कह लें आप ग्राफ बना के हमें दे दिया। सबसे पहला हुआ 2 किंगडम सिस्टम ओवरव्यू दिया हुआ इन्होंने। 2 किंगडम सिस्टम में क्या था? किंगडम प्लांटी था हमारे पास और था किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमिलिया था। ठीक है, जो 3 किंगडम सिस्टम है फिर भी उसमें किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया गया। किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी तो थे ना, तो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। फिर जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें एनिमिलिया, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा और किंगडम मोनिरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐड किया था फंजाई के लिए और ये किंगडम मोनिरा को ऐड किया था। नेक्स्ट उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम में कौन कौन से आ जाते हैं? किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम यू बैक्टीरिया एंड किंगडम आर्चे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है ना, आर्चिया के लिए किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियाज हैं वो उसमें आ जाएगा किंगडम बैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन सिस्टम है। ये 5 किंगडम सिस्टम आ गया, 3 किंगडम सिस्टम और 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है, ये सारी उन्होंने एक आपको फिगर या ग्राफ सा बना के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारा चैनल है nurinasgar.education उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।